हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडु सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीएसएस का ट्यूटोरियल चल रहा है जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है आपको एके एडु सॉल्यूशन से। सो अगर अभी तक आपने एके एडु सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एके एडु सॉल्यूशन पे आइएगा और यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं देख रहा हूँ कि अपने चैनल पे यहाँ पे 90% से ज्यादा जो व्यूअर्स हैं वो क्या है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वीडियो। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करो पहले और चैनल को, और उसके बाद वीडियो को वॉच कीजिएगा प्लीज। अब दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने क्या देखा था मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, अभी हमारा फ्लेक्स के बारे में चल रहा था, हम फ्लेक्स को देख रहे थे। अबाउट ऑफ फ्लेक्स मैंने काफी सारी चीजें आपको कवर कर दी हैं। मैंने एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव और बहुत अच्छा आपको यूआई बनाने का एक आइडिया दे दिया है कि फ्लेक्स से हम कैसे बनाते हैं। आई होप जो हमारी वीडियो देख रहे हैं रेगुलर वो अच्छा कर भी पा रहे होंगे, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो आप काफी अच्छा रिस्पॉन्सिव एंड काफी अच्छा यूआई बना पा रहे होंगे। तो देखो, डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं ये मैंने आपको बताया। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट की मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दी। अलाइन आइटम की प्रॉपर्टीज बता दी। फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने आपको बताई, फ्लेक्स डायरेक्शन कैसे वर्क करती है रो एंड कॉलम वाइज, वो मैंने प्रॉपर आपको बताया। आज मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, वो कॉन्सेप्ट ज्यादा बड़ा तो नहीं है बट उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। When you want to responsive website, then you have to need to learn about of this concept. So दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप उस चीज को अच्छे से पढ़ें। तो उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कुछ हम कंटेनर यहाँ पे बनाएंगे। तो अभी के लिए मेरे पास 2 कंटेनर ही हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से अनकमेंट कर लेता हूँ। मेरे पास 4 कंटेनर हो गए। हम चलेंगे अपने यूआई पे। यूआई पे देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। मेरे पास 4 कंटेनर्स आ गए हैं जो अभी सेंटर में आ रहे हैं। किसी भी कंटेनर को सेंटर में करने के लिए हम क्या करते हैं, जो उसका पेरेंट कंटेनर होता है उसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं और उसके साथ साथ जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम दोनों को हम सेंटर दे देते हैं। ये आपको क्लियर होगा। अदरवाइज अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप जाइए हमारी लास्ट की वीडियो देखिएगा। आप जब लास्ट की वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम करना क्या चाह रहे हैं, देखो हम पहले जितने ये मेरे कंटेनर थे इनको मैं क्या करता हूँ, रो वाइज लेके आता हूँ। तो रो वाइज लेके आने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से अलाइन आइटम को मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ। तो अभी के लिए मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो सेंटर वाले को भी हम यहाँ से हटा देंगे, ओनली डिस्प्ले फ्लेक्स रहने देंगे। इतना ही करते हैं। अब यहाँ से हम इसका इंस्पेक्ट ओपन कर लेते हैं। एक बार इंस्पेक्ट ओपन करते हैं, उसके बाद देखो आपको मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। जब आप इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे उसके बाद आपको ये चीज समझ में आने लगेगी। दोस्तों, अभी मैं क्या करता हूँ, देखो इस तरह से इसको मूव कर रहा हूँ। जब मैं इस तरह से करता हूं दोस्तों, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये हो रहा है कि अभी देखो ये बॉक्स है, अभी यहाँ तक इसकी विड्थ थी जो अपनी विड्थ ये कवर कर रहे हैं। बट अभी क्या था कि अभी इसके बाद जितना मैं इसको कम करूंगा, इसकी जो हमारा व्यू पोर्ट है, डिवाइस की व्यू पोर्ट कम होगी उतना। देखो ये क्या हो रहा है, ये एक तरह से देखा जाए तो अपना जो स्पेस था उसी में चल रहा है और अपने स्पेस को कम करता जा रहा है। बट इसकी हाइट सेम इसी तरह से चल रही है, अपने स्पेस को कम करता जा रहा है। मगर देखो ओवरलैप भी हो गया, बाहर भी निकल गया अपने पेरेंट से कंटेनर, मगर वो क्या करे, ठीक है, इस तरह से चल रहा है। मगर आपने देखा होगा, तो दोस्तों कहने का सेंस ये है कि जब आप कितनी वेबसाइट पे जाते हो उसमें क्या होता है कि कुछ बॉक्सेस पड़े हुए हैं। देखो मैंने आपको यूआई बताया है कि यूआई इस तरह से बन सकता है, इससे फ्लेक्स से आप बहुत अच्छा यूआई बना सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमने ये किया, अब उसके जस्ट बाद क्या होना चाहिए कि ये वाला कंटेनर नीचे आ जाना चाहिए, वो अपने पूरे स्पेस को मेंटेन रखे, दूसरा कंटेनर नीचे आ जाए। तो ये वाला वर्क हमारा यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो किसी भी वर्क करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि उसकी नीड क्या है, बट वाई यू वांट टू डू दिस, तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हम क्यों करना चाहते हैं और उसकी नीड क्या है, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हमारे पास मल्टीपल कंटेनर्स पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे मान लो मेरी डिवाइस इतने डिवाइस में थी, जैसे अगर हम यहाँ पे आते हैं, मान लो मेरे पास ये इस तरह की डिवाइस थी, तो अभी देखो सब ये सटीक होके क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास नीचे की तरफ स्पेस अवेलेबल है ना। यहाँ पे अगर आप देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस तरह से इसको देखते हैं, ओके अच्छा ये यहीं पे दिख रहा है, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि इसमें काफी नीचे स्पेस है, ये इसकी हाइट तो काफी है बट ये जो स्मॉल से विड्थ है इसी में आ रहा है। तो इतनी इस डिवाइस में, पिक्सल 7 की डिवाइस में क्या होना चाहिए था कि सिंगल बॉक्सेस आ जाते, एक ऊपर आ जाता है, एक नीचे आ जाता है, उसके नीचे इस तरह से 4 बॉक्सेस आ जाते। तो इस तरह का यूआई हमको बनाने के लिए तब वो नीड पड़ती है। तो वो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आई होप आप अंडरस्टैंड हो गए होगी, आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास एक क्या आता है,
यहाँ पे फ्लेक्स रैप करके एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर हम फ्लेक्स रैप की बात करें तो ये प्रॉपर्टी फ्लेक्स रैप है। बाय डिफॉल्ट ये नो रैप होती है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है? नो रैप। अब अगर इसको हम रैप कर दें, देखो मैंने रैप कर दिया, अब इसके तुरंत बाद हम यहाँ पे जाते हैं, मैं इंस्पेक्ट ओपन करता हूँ अपना। अभी आप देखो, ध्यान से देखो कि मेरे पास किस तरह से यहाँ पे आ गई है डिवाइस। इसमें दोस्तों आप ये समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे जब इसको स्पेस यहाँ पे कम लगा तो उसने इसको नीचे भेज दिया कि भाई तू नीचे चला जा, ठीक है। यहाँ पे ये मत देखो कि मेरे यूआई में फर्क पड़ रहा है कि एक तो ऊपर सटीक आ रहा है एक नीचे आ रहा है, नहीं, इस चीज को मत समझो आप, क्योंकि इसके लिए मैं बाइट ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। स्पेस बिटवीन हो गया, स्पेस इवनली हो गया, ठीक है, ये काफी सारी प्रॉपर्टी है, और भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी है एंड अलाइन टेक्स्ट, अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी है, तो उसके थ्रू हम इसको अचीव कर सकते हैं, वो मैं करा चुका हूँ आपको। बट यहाँ पे देखो क्या हुआ, अब मैं आपको एक बार ये रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ। देखो ध्यान से देखना, जब मेरे पास इतने बॉक्सेस थे, जब इतने बॉक्सेस थे तब मेरे पास, ओके मैं इसके 100% कर लेता हूँ एक बार। जब मेरे पास इतने बॉक्सेस थे, जैसे ही मैं यहाँ से आया, देखो विड्थ खत्म हुई, तभी वो नीचे की तरफ आ गया। ध्यान से देखो, नीचे आ गया, जैसे यहाँ पे आऊंगा विड्थ खत्म होगी, इसकी स्पेस कम होगा तो वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी दोस्तों ये वर्ड रैप से होती है। अब ये कब तक चलेगी? देखो अभी तक ये सही चल रहा है। अब जब यहाँ पे इसका स्पेस, डिवाइस ही हमारे पास ऐसी है कि उसके अंदर स्पेस अवेलेबल ही नहीं है, जो हमने विड्थ दी है उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल ही नहीं है, तो उसके बाद क्या करेगा, अपनी ये विड्थ जो है ये कम कर लेगा, ठीक है, इस तरह से। अब क्या इसकी मजबूरी बन जाएगी? समझ पा रहे होगे जो मैं कहना चाह रहा था, वो चीज आपको समझ में आ रही होगी। अभी आप एक चीज समझने की कोशिश करो, जब मैंने इसको इस तरह से किया, देखो आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे, इस तरह से किया तो अभी देखो 1 2 3 और 4 नंबर का बॉक्स सबसे पहले नीचे की तरफ आया, मतलब जो रैप हुआ है वो 4 नंबर का बॉक्स सबसे पहले हुआ है, ये आप समझ पा रहे हो। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है, उस प्रॉपर्टी के साथ हम क्या कर सकते हैं, देखो उस प्रॉपर्टी के साथ हम यहाँ पे इसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रैप रिवर्स की बात करें तो अगर हम रैप रिवर्स की बात करें, जो फ्लेक्स रैप है उसके अंदर अगर उसकी वैल्यू हम रैप रिवर्स कर दे तो इसके अंदर क्या होगा, देखो ध्यान से देखो। अभी के लिए मैं आपको इसको एक बार फुल करके दिखाता हूं। फर्स्टली तो क्या हुआ, रैप रिवर्स करने के लिए हमारा जो रैप था वो क्या हुआ, वो जो हमारा यहाँ पे सबसे टॉप पे था, टॉप को हम स्टार्ट बोल सकते हैं, वो क्या हुआ, वो एंड में आ गया। किसके कॉन्टेस्ट में आया? अलाइन आइटम के कॉन्टेस्ट में, मतलब वर्टिकली वो एंड में आ गया है, ठीक है। एंड में आने के बाद अभी जब हम इसको रैप करेंगे तो रैप कैसे होगा, अभी जस्ट पहले जो मैंने आपको बताया था ओनली रैप प्रॉपर्टी लगा के वो नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ रैप हो रहा था, बट अभी जब हम इसको यूज करेंगे तो देखो ये क्या होगा, ये टॉप की तरफ रैप होगा। देखो ध्यान से आप देखो, 4 नंबर की प्रॉपर्टी जा रही है और टॉप की तरफ रैप हो रही है। देखो आप देख पा रहे हो कि कहां की तरफ रैप हो रही है। आप इस चीज को नॉर्मल समझने की कोशिश करो कि जब हम ओनली रैप को यूज करते हैं, जब हम ओनली रैप को यूज करते हैं तो हमारा जो कंटेंट है वो टॉप में आता है, मतलब वो स्टार्ट में आता है, ठीक है। एंड उसके बाद जब हम रैप करते हैं तो बॉटम की तरफ रैप होता है, ठीक है, बॉटम की तरफ रैप हो रहा है। देखो आप समझ पा रहे हो। एंड जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रैप रिवर्स कर देते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा कंटेंट कहाँ जाता है, कंटेंट बॉटम की तरफ आ जाता है, और वो रैप किधर होता है, रैप टॉप की तरफ होता है, ठीक है। रैप किधर होता है, टॉप की तरफ होता है। तो वो चीज आपको ये समझनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था। देखो ये आपको लग रहा होगा कि स्मॉल थिंग्स है, बट मैं आपको इजीली बताऊं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपके लिए। आपको ये मैंडेटरी है, आप इसको सीखें, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस चीज को नहीं सीखते हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, रिस्पॉन्सिव के लिए प्रॉब्लम आती है। देखो अभी मैं जिस कंपनी के साथ वर्क कर रहा हूँ, अभी क्या हुआ था, मैं रिसेंटली आपको बताता हूँ, मैं मेरे साथ जो यस्टरडे हुआ, मैंने एक फॉर्म बनाया। मैं, अगर आप देखना चाहते हो मैं कहाँ वर्क करता हूँ, आप मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे जाओ, मैं वहाँ डेली अपडेट करता हूँ। वहाँ पे मैं सब प्रॉपर बताता हूँ कि मैं किस तरह से वर्क करता हूँ ड्यू टू कंपनी पॉलिसी। तो दोस्तों मेरे साथ क्या था, कल का इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को ना एक बिजनेस के ईआरपी सॉफ्टवेयर पे हम लोग वर्क कर रहे हैं इस टाइम पे, और उसके अंदर क्या था, मेरे को एक प्रोडक्ट ऐड करने का एक मेरे को ना पेज बनाना था, जो कि रिएक्ट बेस्ड चल रहा है अभी वहाँ पे। तो मैंने क्या करा, उसको बनाया, डेवलप किया, अच्छे से कंपोनेंट बनाया और उसको वहाँ पे अटैच कर दिया। अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही थी, कंपनी का एक मॉडल था, मॉडल वहाँ पे ऐड करना था कंपोनेंट के अंदर, और वो कंपोनेंट सेंट्रलाइज था। चलो वो चीज आई होप आई थिंक आप नहीं समझ पा रहे होगे, बट जो समझ पा रहा है उसके लिए बता रहा हूँ। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी मेरे को, जब मैंने मॉडल किया हुआ था, उन्होंने क्या किया, इंस्पेक्ट किया और उसको कुछ चीजें एक रॉन्ग वे में देखने लगे। तो रॉन्ग वे में देखने लगे तो वहां पे पूरा रिस्पॉन्सिव नहीं बन पाया। अब हमारा वर्क तो डेवलपमेंट का था, बट
स्टार्टअप कंपनी है जिसके साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, तो वहां पे उन्होंने कहा भैया आपको करना पड़ेगा, इसका यूआई भी आप कर लेना। ठीक है, मैंने यूआई करने के लिए अब मेरे को यूआई तो आता है, आपको पता है कि अब मैं डिजाइनिंग कर सकता हूँ। ठीक है, बट मैं वहां एज ए डेवलपर हूँ। तो दोस्तों वहां पे मैंने क्या किया था, यही प्रॉपर्टी यूज करने के बाद फिर मैंने वहां जब उनको मोबाइल डिवाइस में चला के दिखाया, तो वहां क्या हो रहा था कि एक मॉडल हमारा, मतलब कह सकते हैं कि एक कंपोनेंट जो लैपटॉप में एक अलग वे में दिख रहा है, और अगर टैबलेट में देखते हो एक अलग वे में दिख रहा है, और अगर मोबाइल में देखते हो तो एक अलग वे में दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। अब दोस्तों वो अलग वे में कैसे कैसे दिख रहा है मैं वो आपको बता देता हूँ एक बार डेमो के तौर पे। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रैप को ही रखते हैं ओनली। तो देखो ध्यान से देखना कि अभी के लिए इसको हम सेंटर और कर लेते हैं, जो हमारा ये स्टार्ट सेंटर, ओके कहाँ गया जस्टिफाई सेंटर। जैसे ये सेंटर में आ रहा है, मान लो ये मेरा कोई कंपोनेंट है जो मेरे को रेंडर करा रहा था, ये मेरा सेंटर में आ गया। अभी लैपटॉप में वो इस तरह से दिखना चाहिए, बट टैबलेट में वो इस तरह से दिखना चाहिए। आप इस तरह से समझ सकते हो कि वो टैबलेट में इस तरह से दिखे, बट अगर फोन की बात करें तो फोन में वो इस तरह से दिखना चाहिए। तो ये सब चीजें अचीव करनी थी, ये सब चीजें मेरे को अचीव करके वहां पे देनी थी, बट मैंने फिर इजीली इसको किया, ज्यादा हार्ड नहीं था। और वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, और करने के बाद मैंने उनको सबमिट किया। तो देखो दोस्तों, अगर आप डेवलपर भी हैं, इवन आप जो भी हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर की फील्ड में है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, तो आपको सब चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, एज ए डेवलपमेंट में मैं वहां पे हूँ, बट मेरे को डिजाइनिंग का भी कल काम करना पड़ा। इट डजेंट मैटर कि आप क्या कर, आपको आप किस पोजीशन पे हो, आपको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलो उस चीज की बात छोड़ो, आपको ये जरूरी था वो मैंने आपको बताया। तो आई होप अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, अपनी और डिवाइसों से भी सब्सक्राइब करवाना है, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना है, जिससे कि सब्सक्राइब हो सके और आपको मोटिवेशन मिल सके। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।